गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। 16 और 17 मेरे बहुत व्यस्त दिन थे। 16 तारीख को बायोमेंटस का बड़ा दिन था। बायोमेंटस का फेलिसिटेशन सेरेमनी था जिसमें बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। हालांकि बच्चों ने अप्लाई तो बहुत बच्चों ने किया था, लेकिन हम सभी को अंदर नहीं ले पाए। मैंने बताया भी था आपको, इसके पीछे कारण ये था कि होटल की अपनी एक कैपेसिटी होती है और हम जब बुकिंग किए थे इसके लिए तो बहुत एडवांस बुकिंग करना पड़ता है इसके लिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो जब लंबी छुट्टियां पड़ती है या मैरिज का समय होता है तब हमको जो है वो बेहतर वेन्यूज मिलते नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन था वो कोर्टयार्ड मैरियट में था। मैरियट भोपाल के अंदर जो है वो सबसे प्राइम लोकेशन है, एमपी नगर, वहां पर जो है वो है होटल वो, और इट्स अ 5 स्टार होटल। तो वहां पर जो है हम लोगों ने बहुत पहले बुकिंग कर रखा था। तो उस समय जो है वो फंक्शंस में केवल मैक्सिमम 200 गेस्ट की परमिशन थी एज पर रूल, जो गवर्नमेंट रूल था उसके अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने वो बुकिंग किया उस समय कि भाई पेरेंट्स और बच्चों को देके। तो हम लोगों ने वो जो जब गूगल फॉर्म लिया तो हमने बच्चों से कंफर्म किया कि आप आ रहे हो, कि आपके टिकट्स बताइए हमको, है ना। फिर उसके बाद जो है वो हमने फिर हालांकि हमने कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश किया यहाँ पर। तो उस हॉल के अंदर जो है बैठने में थोड़ा सा जो है वो कंजस्टेड भी हो गया था, बहुत सारा मतलब। और सबसे बड़ी बात है, सारे पेरेंट्स प्रेजेंट थे, सारे के सारे बच्चे प्रेजेंट थे। बहुत अच्छा लगा। मतलब कई सारे लोग ऐसे थे जो साउथ इंडिया से ट्रेवल करके आए थे, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, और इधर जो है वो कश्मीर से, जम्मू से, और राजस्थान से, गुजरात से। मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो एक छत के नीचे प्रेजेंट था। सारे देश से बच्चे आए हुए थे, कमांडोज। भोपाल के बच्चे गिने चुने थे उसमें, गिने चुने। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो है बाहर से आए हुए थे। और जो प्रेम, अपनापन और जो स्नेह मुझे वहां देखने मिला, वो उसके लिए मैं हमेशा आपका जीवन भर अभिभूत रहूंगा। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये कोई सपना है क्या। सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिले हैं। ऐसा लगा जैसे कि हम लोग रोज मिलते थे और आज फिर से एक बार मिले हैं। वो जो आत्मीयता, जो अपनापन मैंने महसूस किया ना, मतलब मैं आपको शब्दों में उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कई पेरेंट्स ऐसे थे जो 20-20, 22-22 घंटे का सफर तय करके यहाँ तक आए थे। मतलब मैंने देखा कि बच्चे जो जम्मू से आए हैं या जो अपना वेस्ट बंगाल से आए हैं या तमिलनाडु से आए हैं, वो लंबी ट्रेन होती। भोपाल तो भी सेंटर में है ना, भोपाल मध्य प्रदेश के लगभग सेंटर में के। तो भोपाल तक पहुंचने के लिए जो है वो लंबी ट्रेन को लेकर 20 घंटे की जर्नी कर सफ़र करना अपने आप में एक बड़ा हैक्टिक चीज़ होती है। सफ़र कर आ रहे हैं, टिकट्स करा कर आ रहे हैं, पैसे खर्च करके आ रहे हैं। तो मतलब मतलब ये सिर्फ फीलिंग से भावना है कि इतना स्नेह, इतना सम्मान जो है। मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि जो मान सम्मान आप मुझे देते हैं, जो प्रेम आप मुझसे रखते हैं, ईश्वर, मैं उसको संभाल के रख पाऊँ, मैं उसको उसके अनुसार मैं बेहतर काम कर पाऊँ मैं। और मुझे ये मालूम है, आप लोग जब मुझसे मिलते हैं, ऐसे फंक्शन में हम लोग मिलते हैं, 1 to 1 बात करते हैं ना, तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। मुझे फिर अपने बच्चों के बारे में, आपके बारे में, अपने कमांडोज के बारे में, बायोमेंटस परिवार के बारे में और गहराई से सोचना पड़ता है। मैं कभी भी आपको सच बताऊंगा, कभी मैं किसी भी तरह के मार्केट के, जो बाहर का बाजार है, बाहर दुनिया एक बहुत बड़ी बाजार है, एक ऐसा बाजार जहां पर जो है हर व्यक्ति एक दूसरे को खरीदने के लिए तैयार बैठा है। वो चाहता है कि उसको कुछ नहीं दिखता, उसको आप की संख्या, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, वो ये नहीं देखता। वो देखता है कि आप एक कस्टमर हैं, इसको एक्वायर कर लिया जाए अंदर, इस बच्चे को हमारे ब्रांड में भी जोड़ दिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बाजार की तरीके से देखता है। और ये जो बाजार की व्यवस्थाएं होती है ना, ये सबका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। मेरे पास भी कई बार लोग आते हैं, लेकिन जब मैं इस स्नेह को देखता हूँ, इस अपनेपन को देखता हूँ ना, तो मैं एक झटके में उस विचार को त्याग देता हूँ। मेरे को एक सेकंड भी नहीं लगता इस बारे में सोचने के लिए। कई मुझसे बच्चे बोलते भी हैं, कुछ बच्चे जो सिलेक्ट हो गए अभी, समझदार होशियार बन गए, बोलते हैं सर आप एक काम करो ना, डील ले लो। यदि कोई दे रहा है आपको आके डील, तो आप डील ले लो सर, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। मेरे कुछ बिजनेस फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं। लेकिन जब मैं आपका स्नेह, अपनापन और आपसे जो आत्मीयता देखता हूं, मैं जो कनेक्ट रखता हूं, तो उसकी तो के सामने तो मैं पूरी दुनिया, पूरा जहां जो है वो सैक्रिफाइस करने तैयार हूं। इतना स्नेह, इतना प्यार आपने मुझे दिया है।
और मैं ईश्वर से यही कहता हूँ कि भगवान मुझे इतनी क्षमता देना कि मैं इस प्यार को संभाल सकूँ, इस स्नेह को संभाल सकूँ मैं, क्योंकि मैं तो कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों का प्यार है जो मुझे यहाँ तक लेके आया। बहुत अच्छा लगा फंक्शन में, इतने सारे लोग आए, लोगों से मिलना हुआ, बात करना हुआ, सबके पेरेंट्स को जानने का मौका मिला। और प्यार देखो आप, वेस्ट बंगाल से रसगुल्ले लेके आए, कोई मिठाई लेके आई, कोई जम्मू से राजमा लेके आए, लाल वाला राजमा वहाँ उगता वो लेके आए, ठीक है। कोई साउथ इंडिया से जो है वहाँ का जो रेड राइस होता है वो राइस लेके आया, कोई जो है वो पंजाब से जो है वो घर में जो है घर की डेयरी से घर में बनाया गया शुद्ध घी लेकर आए। प्यार देखो आप, घी, मिठाइयाँ, फूड रॉ मटेरियल मेरे पास ढेर लग गया। लेके आया मैं मुंबई, कुछ चीजों में रहा नहीं गया। कोई गुड़ लेके आया कि गुड़ है, हमारे यहाँ का गुड़ है सर, आप खा के देखो, अद्भुत। गुड़ के सामने सारी मिठाई फैले, मतलब वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला, कीमत ही नहीं लगा सकते उसकी आप। कोई दुर्गा जी की मूर्ति लेके आया, दुर्गा जी का स्टैचू वो लेके आया। कोई जो है वो मेरा पोर्ट्रेट बना के लेकर आया, है ना। कोई ने भारती और मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया, बहुत सुंदर बनाया। विदिशा के बच्चों ने एक अलग ही, उन्होंने अपने हैंड्स को लगा के एक पेंटिंग को तैयार किया, उन्होंने अपने हैंड्स को लगा के, है ना। बीच में बायोमेंटर्स, सारी चीजें संभाल के रखने को बोला मैंने अपने स्टाफ को कि ये सब बायोमेंटर्स कमांड सेंटर में लगेंगी। बच्चों का है, कमांड सेंटर्स बच्चों का है, बच्चों के लिए है। मैंने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को महसूस किया। मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे जो है वो एक माध्यम बनाया है कनेक्ट करने का। आप सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, इतने मतलब मैंने बहुत मतलब बच्चों के चेहरे पे जो नूर है, जो उसे बोलते हैं ना चमक है, वो डिफरेंट ही है। ये मैं नहीं था जिसके कारण बच्चों का सिलेक्शन हुआ, ये वही थे जिनके कारण उनका सिलेक्शन हुआ। मैं सिर्फ उनके लिए एक प्रकार से एक रोशनी के समान था, वो रोशनी को देखकर आगे बढ़ गए, बस बात इतनी सी थी। मैं आप सभी बच्चों का, सभी पेरेंट्स का जो फंक्शन में आए, जिन्होंने जो है इतनी दूर से सफर को तय किया, मैं आप सबका सच्चे मन से, पूरे दिल से जो है आपको धन्यवाद कहता हूं मैं आपका कि आप यहाँ तक आए और आपने मेरे साथ एंजॉय किया। पेरेंट्स ने बहुत एंजॉय किया। पेरेंट्स इतना डैम टैलेंटेड है, डांस से लेकर म्यूजिक से लेकर हर चीज में पेरेंट्स नंबर 1 है। कोशिश किया हमने कि हम आपको फंक्शन में जो है वो इन्वॉल्व कर सके, और थोड़ा सा आपको ज़्यादा रश होने के कारण थोड़ा सा आपको जो है वो कुछ असुविधा हो सकता है उसमें, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। वेन्यू थोड़ा सा छोटा पड़ गया ऐसा लगा मुझे। और हाँ, अच्छी बात बताऊँ आपको कि अगला जो फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा वो बायोमेंटर्स के कमांड सेंटर में होगा। पूरा सेंटर जो है वो सेरेमनी को सेलिब्रेट करेगा और वो लंबा चलेगा। सारे बच्चों को स्टेज पर परफॉर्मेंस का एक पूरा टाइम मिलेगा। बहुत बच्चे परफॉर्म करना चाह रहे थे, लेकिन फंक्शन में क्या हुआ उस दिन कि 16 अप्रैल को वो जो हॉल था, उस हॉल में 5:30 तक 5:30 तक मध्य प्रदेश सरकार का एक फंक्शन चल रहा था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस थी, तो वो 5 बजे तक वो उस हॉल में चलती रही। वो फिर हॉल खाली किया, 5 से 6 के बीच में पूरा सेटअप जमा उस हॉल के अंदर। 6:30 के आसपास जो है हॉल के दरवाजे खोले गए। पूरे कॉरिडोर में जो है हम सभी लोग प्रेजेंट थे। थोड़ी असुविधा तो ही मैं इसको देखकर ये नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ सब कुछ परफेक्ट था, थोड़ा असुविधा हुआ उसमें। और ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना, वो समझ लीजिए बेटी की शादी के समान ही होते हैं, इसमें बहुत काम करना पड़ता है। हम लोग पूरा 16 में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, छोटे छोटे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं कि गेस्ट आएंगे, उनके बुक के, बच्चों के गिफ्ट से लेके हर चीज़ देखनी पड़ती है, एक एक चीज़ कि भाई बच्चों के बैग में सारा सामान रहना चाहिए, सिस्टमेटिक रहना चाहिए पूरा। यानी बाकायदा कॉन्फ्रेंस किट के सामान बच्चों को बैग दिए गए, और उस बैग ऐसे दिए गए जिनको बच्चे यूज़ कर सके लंबे समय तक, और उनको जो है बाकायदा सर्टिफिकेट से लेकर उनके छोटे छोटे गिफ्ट जो होते हैं, जो खुशी देते हैं मन को। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बायोमेंटर्स ने कोई बहुत बड़ा चीज़ दिया है, छोटी छोटी चीज़ें दी हैं जो चीज़ें दिल को खुश करे। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगी वो है बायोमेंटर्स का BM कॉइन, जो जिस कॉइन को एक निशानी के तौर पर, एक याददाश्त के तौर पर दिया गया, जो कभी फेंट नहीं पड़ेगा। एक कॉइन जो आपको जो है वो बार बार बायोमेंटर्स की याद दिलाएगा। हर बार जब घर में कोई रिचुअल होते हैं तो हम लोग चांदी के या सोने के आभूषण रखते हैं, तो वो कॉइन जो है वहाँ रखा जाएगा, ठीक है। हर बार वो याद दिलाएगा कि बायोमेंटर्स है तो भरोसा है।
तो वो पूरी टीम का वर्क होता है। और फिर 16 को रात को फंक्शन खत्म होते होते जो है रात का 2:30 बज गया, और कुछ बच्चे रात के 2 बजे तक भी वहां रुके रहे, बात करते रहे। वो एक चीज की, बड़ी चीज की चूक हुई, और जो किसी ने, आप में से किसी बच्चे ने बहुत बाद में मुझे बताया, वो चूक ये हुई कि हम लोग ग्रुप फोटो नहीं ले पाए। पता नहीं, इतना रश था, इतना फंक्शन का जो टाइम था वो इतना कॉन्डेंस हो गया था कि हम लोग सारे बच्चे जितने आए थे सबका पिछली बार तो लिया था, इस बार पता नहीं कैसे स्किप हो गया। कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे थे डिनर के बाद उन लोगों ने इकट्ठे होकर फोटो लिया हमने, पर वो तो 1/3 ही है। वो एक बड़ी चूक हुई है प्रोग्राम का फ्लो तैयार करने में, और ये चूक मुझसे हुई है। मैंने प्रोग्राम के फ्लो में ग्रुप फोटो को डालना ही भूल गया, मैं भूल गया। ठीक है, अब कहाँ से इकट्ठे करूंगा सब लोगों को। खैर, हमारे फोटोग्राफर ने बहुत सारे फोटोज लिए हुए हैं, उसने कैमरामैन ने बहुत सारा क्लिप्स लिए हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा बेटा ना। आप सब लोग जो है वो आए, मिले, शामिल हुए हमारे जो है वो हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूँ कि आप जितने लोग फंक्शन में आए थे, फैलिशन सेरेमनी में आए थे, बेटा आप ये मानकर चलिए कि बायोमेंटर्स आपके साथ में पूरी ज़िंदगी के लिए है। ठीक है, पूरे MBBS के सफ़र के दौरान आपके साथ में, उसके बाद भी आपके साथ में। अभी हमको बहुत कुछ करना बाकी है। आप सबको बहुत सारे अवसर मिलेंगे बायोमेंटर से जुड़ने के, चाहे वो कमांडर बनने के लेवल पर हो, चाहे और बच्चों की हेल्प करने के लेवल पर हो, या फिर जो है वो आपको हमारा हेल्थ केयर सेटअप को स्टैब्लिश करने के लेवल पर हो। बहुत सारे अवसर मिलेंगे आपको बायोमेंटर्स के NGO से जुड़ने का, और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर बनने का मौका भी मिलेगा आपको जो है, सबको जो है वो हर स्तर पर जहां पर भी जो भी बायोमेंटर्स करता है उसमें शामिल किया जाएगा आपको, क्योंकि आप कोर परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। जितने बच्चे फैलिशन सेरेमनी में आते हैं, दे बिकम द मेंबर ऑफ द कोर फैमिली, कि वो कोर फैमिली का मेंबर बनते हैं। तो जो कोर ग्रुप है वो हमेशा रहेगा बेटा, है ना। और उससे हम बहुत सारी चीज़ें हम जो है वो और बेहतर इम्प्रोवाइज कर पाएंगे। और अगला जो फंक्शन होगा वो हमारे खुद के कमांड सेंटर पे होगा। कमांड सेंटर में जो आपका फंक्शन का जो हॉल था, वैसे ही हमने हॉल बनाए हुए हैं, तो बढ़िया उस हॉल में होगा हमारा। एक में हम लोग फंक्शन को पहले शुरू करेंगे, अभी इस बार जैसे लेट शुरू हुआ था, हम शुरू करेंगे पहले। हाई टी पार्टी होगा, उसका फिर डिनर होगा, रंगारंग कार्यक्रम जो होगा वो लंबा है। हमारे पास हमारा पूरा दिन होगा फंक्शन को सेलिब्रेट करने का। हम लोग दोपहर से या सुबह से शुरू करेंगे और देर तक करेंगे फंक्शन, क्योंकि वो हमारा खुद का रहेगा, वो आपका रहेगा, हमारा खुद का रहेगा, वो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आप सबसे कि आपको पता है ना कि जो प्यार होता है, प्रेम होता है और स्नेह होता है ना, वो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों से बांध देता है। मैं इतना ही बोलूँगा आपसे कि आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार दिया आपने मुझे, और ये प्यार मुझे बहुत सारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं, क्योंकि जब कोई चीज़ दिल से जुड़ी होती है ना, तो वो हर समय आपको हर डिसीजन में आपको जो है साथ देती चलती। वो मैंने अपनी स्पीच में कहा भी था कि हम स्टार्टअप नहीं हैं, हम स्टार्ट हैं। हम स्टार्टअप नहीं है, हम स्टार्ट हैं। मैंने कहा कि जब आपके मकसद नेक होते हैं, आपके अंदर जुनून होता है, तो चमत्कार होते हैं। आप मेरी ज़िंदगी में बेटा किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतने सुंदर सुंदर कमांडोज मेरे, इतने एकदम हैंडसम लड़के, सब सुंदर सुंदर गर्ल्स, ठीक है, सारे के सारे ऐसा एटीट्यूड, हम सेलेक्ट हो गए। एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देखने मिला मुझे। बहुत खुशी मिली बेटा, मैं तुम लोगों से मिलके, तुम्हारे साथ फोटोग्राफ खिंचा के मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। चलिए ना, आज मैंने सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया है, और चलिए कल मिलते हैं एक कहानी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, और अगली मंजिलों को तय करते आगे क्या करना है हमें उस बारे में बात करते हैं। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।